नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और साथ ही साथ पहले चरण का नामांकन भी आज से शुरू हो रहा है। यूपी में कुल 75 जिले हैं और राज्य चुनाव के मुताबिक 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और पहले चरण में 37 जिलों में और दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान संपन्न होंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव के पहले ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इससे पिछड़ों की आबादी और आरक्षण को लेकर विवादों का नया पिटारा खुल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 42.19% है और जबकि मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55% है, जबकि पश्चिमी यूपी में 37.53% आबादी है। आयोग का रिपोर्ट में दावा है कि बिना त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के ओबीसी की समुचित भागीदारी नहीं मिल सकती। आयोग ने ओबीसी के आबादी अनुपात में आरक्षण का फायदा नहीं मिलने पर आपत्ति भी जाहिर की है। तो आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है और प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 11 बजे से यानी कि ठीक 1 घंटे के बाद ये नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 17 तारीख तक चलेगी और 1 हफ्ते तक मौका दिया गया है कि पर्चा दाखिल किया जा सकता है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर भी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं। इसके अलावा ये भी साफ कर दिया गया है कि जब प्रत्याशी पहुंचे तो किसी भी तरीके का शोर शराबा ना हो और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां से क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग इस वक्त डीएम आवास में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास के जो कलेक्ट्रेट का समय है तय किया गया है। 11 बजे से आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी राजधानी लखनऊ में भी, और करीब 9 मंडल और 37 जिलों में ये जो नगर निकाय के चुनाव जो पहले चरण में होने हैं ये शुरू होंगे। इसी के मद्देनज़र 11 बजे के आसपास 11 बजे का जो समय तय किया गया है, इस दौरान जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो नामांकन की जो प्रक्रिया जो 17 अप्रैल तक चलनी है, इस दौरान जो तमाम प्रत्याशी हैं जो वो सभी अब आज से आना शुरू हो जाएंगे और जो नामांकन की प्रक्रिया के तहत जो भी कागजात हैं, फॉर्म हैं, ये सब भी आज से मिलना शुरू होंगे। तो ऐसे में किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, बेहतर व्यवस्था वहाँ पर मिल पाए, प्रत्याशियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ये सुनिश्चित किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। इसी लिहाज से सभी जो 37 जिले हैं उन सभी 37 जिलों के डीएम, डिप्टी मजिस्ट्रेट, इन तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बेहतर व्यवस्था ऐसी की जाए कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह से निराश ना हो और उन्हें बेहतर माहौल मिल। बता रहे हैं कि डीएम कार्यालय में आप मौजूद हैं, अगर संभव हो सके तो किसी अधिकारी से बातचीत करवा सकें। जी बिल्कुल, हम इंतजार ही कर रहे हैं कि डीएम जो सूर्यपाल गंगवार हैं, जिनके हाथ में राजधानी लखनऊ का पूरा जिम्मा है, यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं हम आपसे सीधा उनसे बातचीत कराएंगे और लखनऊ में कैसे क्या तैयारियां हैं ये तमाम जानकारी भी आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बार का मुकाबला किस तरीके का नजर आ रहा है शुभम राजनीतिक पार्टियों के बीच, क्योंकि जो नई आरक्षण सूची जारी हुई है उसमें बहुत सारी सीटों में बदलाव भी देखने को मिला है। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। शाहजहांपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। कहां पर आप मौजूद हैं अमित, और वहां से क्या तस्वीरें फिलहाल, कैसी व्यवस्थाएं दिख रही हैं? जी ठीक है, अमित महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित त्रिपाठी। महाराजगंज में क्या तैयारियां हैं? पहले फेज में ही चुनाव होना है अमित। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में 4 मई को यहाँ पे मतदान होना, नगर निकाय चुनाव को लेके आज से जो नामांकन शुरू हो रहा है उसको लेके पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। खासकर कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हम इस वक्त नौतनवा तहसील में है, जो अब से महज क्या कुछ ही देर बाद 11 बजे यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या नौतनवा के एसडीएम क्या दिनेश मिश्रा जी हैं। सर, नामांकन आज से शुरू हो रहा है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? सामने अमित, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं और वाराणसी का रुख करते हैं। जयपाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, अगर हम ओवरऑल स्थिति वाराणसी की देखें तो एक प्रतिष्ठा की सीट भी बन जाती है ये, खास तौर पर पार्टी के लिए। बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं आपको उनकी तैयारियों की नजर आ रही है? यहाँ कैसा मुकाबला दिख रहा है इस बार? बिल्कुल दिव्या, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जिला प्रशासन की तैयारियों का वो तस्वीर, वो हकीकत, लेकिन उसके बाद बात करेंगे फिर पॉलिटिकल पार्टियों की। ये देखिए, ये तस्वीर है, नामांकन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कलेक्ट्रेट में आपको इस जगह पर पानी भरा हुआ दिखाई देगा। दरअसल ये वो बाधा है जिसको पार करके महापौर बनने की सबसे बड़ी चुनौती हर प्रत्याशी के पास है, और जो इस बाधा को पार करेगा वो नामांकन करेगा और उसके बाद वो चुनावी मैदान में जाएगा। तो जिला प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल तो सबसे पहले हम यहीं पर आपको दिखा रहे हैं, खुलती हुई सी नजर आ रही है। पानी का जमावड़ा है और यहां से होकर गुजर के जाना है, और साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर हम यहां पर चल के आपको दिव्या दिखाएं तो देखिए कुछ इस तरह से यहां पर चलना पड़ेगा। यानी कमोबेश जो ये स्थिति है वो इतनी खराब है कि आप समझ सकती हैं कि ये पूरा कलेक्ट्रेट परिसर देखिए, यहां पर मिट्टी का जमावड़ा है, पानी है, बांस बल्लियों के लिए जगह छोड़ा गया लेकिन उसमें भी पानी भरा है। और इस बाधा को जैसे ही कोई प्रत्याशी पार करेगा उसके बाद वो नामांकन करने जाएगा, और तब पॉलिटिकल पार्टियों की जो रणनीति होगी वो अगले चरण में होगी। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जिला प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल और जो वादा था, जो दावा था, वो सब हवाई साबित हुआ है। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी पर। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इन पार्टियों की जो तैयारी है वो लगभग पूरी नजर आती है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। और पत्ता इसलिए भी नहीं खोला है क्योंकि अभी भी लोगों की बैठकें जारी हैं। कई लोगों का लखनऊ में डेरा जमा हुआ है और आज शाम तक लोगों को लौटने की उम्मीद भी सताई जा रही है। खुद बीजेपी के जो प्रभारी मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो बनारस में मौजूद हैं, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज ब्राह्मणों के एक महासभा का, जिसका नाम दिया गया प्रभावी मतदाता सम्मेलन, उसको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। यानी बीजेपी के तौर पर अगर देखें तो यहां उसकी तैयारी लगभग पूरी नजर आती है और बीजेपी ने पूरी तरह से कमर भी कस ली है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो अभी भी कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है और समाजवादी पार्टी भी अभी भी अपना पत्ता खोलने से कतरा रही है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि अलग अलग रणनीति हर एक पार्टी की चल रही है, लेकिन एक क्राइटेरिया तो हर पार्टी ने सेट कर रखा है और वो है जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। बिल्कुल दिव्या, देखिए हर कोई जिताऊ कैंडिडेट की बात जरूर कर रहा है, और इस बार तो बीजेपी ने और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि मंत्रियों की तरफ से कोई भी भाई भतीजा या अपने करीबियों की सिफारिश नहीं होनी चाहिए। और कमोबेश हर पार्टी यही चाहती है कि जिस भी प्रत्याशी पर दांव लगाया जाए वो एक तरह से उनके लिए खरा सोना साबित हो। और ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि क्या इस पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस में, कौन ऐसी पार्टी होगी जो जिताऊ कैंडिडेट को ज्यादा तवज्जो देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने करीबियों को टिकट दिलवाते हैं, टिकटों की होड़ इस वक्त लगी हुई है, हर तरफ यही तस्वीरें नजर आ रही है। जयपाल, आप बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। प्रमेंद्र के पास चलते हैं, फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमेंद्र, आप कहां पर मौजूद हैं और नामांकन की क्या तैयारियां आपको दिख रही हैं, क्योंकि 11 बजे का वक्त तय किया गया है? दिव्या, मैं बता दूं कि मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बैरिकेड लगा दिए गए हैं और प्रशासन पूरी तरीके से अब नामांकन प्रक्रिया जो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी उसके लिए तैयार है। एसडीएम शिकोहाबाद यहां पहुंच चुके हैं। हालांकि यहां पर मक्खनपुर न्याय पंचायत और शिकोहाबाद तहसील का जो नामांकन वो होना है, तो इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद जिस तरह से नामांकन पत्र लेने के लिए पहले लोग आएंगे और उसके बाद शायद आज से पहला दिन है तो नामांकन शायद कोई ना हो पूरे जिले में, लेकिन उसमें नामांकन खरीदने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। यदि हम राजनीतिक दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, तो लेकिन बीजेपी ने अब पुख्ता तैयारियां जो धरातल पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल आनंद फानन में अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उसके बाद निर्णय लिया था कि सारे प्रभारी मंत्री अपने जिलों पर जाएंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से और जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ। ठीक है प्रमेंद्र, मैं वापस आऊंगी आपके पास। लखनऊ